जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि आप सभी की खुशी, आपकी चमक, आपकी राम सिंह यादव की पुस्तक फिर से शुरू हो चुकी है, जिसका एक पेपर हम कल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम दूसरा पेपर करेंगे और ऐसे ही ये धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में आपकी थ्योरी बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। और हाँ, बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये दोनों पुस्तकें यदि आपने कंप्लीट कर ली, ये कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया यूट्यूब का, तो आपको 2026 में अग्निवीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो करते हैं शुरुआत से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो ये आपकी पुस्तक है और ये आपका पहला क्वेश्चन, पहले 15 क्वेश्चन जीके के होने वाले हैं। तो जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग स्थल कहाँ स्थित है? अमृतसर, लुधियाना, पटियाला या लाहौर? तो ये घटना है आपके 13 अप्रैल 1919 की। कब की? 13 अप्रैल 1919 की घटना है। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर द्वारा फायरिंग की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि इस हत्याकांड का या इस नरसंहार का बदला लेने के लिए जनरल डायर का मर्डर किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1947, 21 मई 1948, 30 अक्टूबर 1948 या 30 जनवरी 1948? तो ये घटना आपके दिल्ली की है। दिल्ली में ही गांधी जी की समाधि स्थल है, जिस पर हे राम लिखा हुआ है और समाधि स्थल का नाम राजघाट है। और नाथूराम गोडसे द्वारा फायरिंग करके गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। कब की गई थी? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 30 जनवरी 1948 के दिन की गई थी। और इसी दिन भारत में प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील कहाँ स्थित है? ओडिशा, गुजरात, राजस्थान या आंध्र प्रदेश? खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? चिल्का झील है, जो आपके ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं, जो कि वर्तमान में कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। और ये कौन होता है? ये आपके उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या सिक्किम? तो गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में है? आपके उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके अलावा केदारनाथ, हरिद्वार, ये सभी कहाँ? उत्तराखंड में। नैनीताल भी कहाँ? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता और किस खेल में जीता? ये भी बताना है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में जीता था, परंतु पहला नहीं था। मनु भाकर शूटिंग इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मनु भाकर ने पहला मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजघाट कहाँ स्थित है? अभी अभी हम चर्चा कर चुके हैं। राजघाट किसकी समाधि स्थल है? आपके महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल है। और कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ये सभी जानते हो। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पिछले वीडियो में क्वेश्चन आया था सबसे अधिक वाला, तो अब पूछ लिया सबसे कम वाला। तो सबसे कम जनसंख्या किसकी, सबसे अधिक जनसंख्या किसकी, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका, सबसे कम क्षेत्रफल किसका, ये सभी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो गोवा की बात करें तो गोवा छोटा राज्य जरूर है, परंतु क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। और अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व सबसे कम है। नागालैंड की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि एकमात्र ऐसा राज्य था जिसकी वृद्धि दर ऋणात्मक थी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम की राजधानी क्या है? शिलोंग, आइजोल, गंगटोक, कोहिमा? कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। गंगटोक का आपकी सिक्किम की राजधानी है। तो आइजोल राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट को बॉक्स में बताना होगा शिलोंग किसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? टेनिस, टेबल टेनिस, फुटबॉल या बैडमिंटन? तो लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? लक्ष्य सेन का संबंध आपके बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की थी कि गिरवन राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ पे है? कच्छ के रण के पास में, आपके गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और वहाँ के क्या है? बब्बर शेर फेमस है गिरवन के। और उदाहरण के लिए आपको उदाहरण भी बताया था कल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुल्लर, चिल्का, डल या लोनार? तो चिल्का की तो हम अभी चर्चा कर चुके हैं। ये तो सबसे बड़ी तो है, परंतु किसकी है? खारे पानी की झील है।
तो मीठे पानी की कौन सी हो गई? मीठे पानी की वुल्लर हो गई, जो कहाँ स्थित है? आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526, 5 नवंबर 1556, 15 अक्टूबर 1961 या 5 नवंबर 1558। तो 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। और 1961 नहीं, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो दूसरा युद्ध पूछा तो 1556 में हुआ था, 5 नवंबर 1556 में। किस किस के मध्य हुआ था? अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ था? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना? छत्तीसगढ़ तो किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। बिहार से कौन सा अलग हुआ था? झारखंड अलग हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? दलाई लामा, महात्मा बुद्ध, अशोक, इनमें से कोई नहीं। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? महात्मा बुद्ध था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चर्चा करने वाले हैं साइंस के 15 क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन, आपके HCl को किस नाम से जाना जाता है? तो HCl को आप सभी जानते हो कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? किस प्रकार का होता है? द्विखंडन, बीजाणु निर्माण, मुकुलन या विखंडन? तो हाइड्रा में आपके मुकुलन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव? एक कोशिकीय जीव का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 3-4 ही जीव है, ज़्यादा नहीं है, तो आपको उनका नाम याद रखना होंगे। एक तो अमीबा हो जाएगा, युगलिना हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा। इस प्रकार के 3-4 जीवों के नाम आपको याद रखना होगा। अमीबा और पैरामीशियम का विशेष रूप से याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यहाँ पे अमीबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का असाई मात्रक क्या है? वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। पास्कल आपके दाब का हो जाएगा। बल का क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जूल किसका? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में उपस्थित होती है? आयोडीन, मरकरी, क्लोरीन या ब्रोमीन? तो मरकरी क्या है? धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में उपस्थित होती है। Hg, ठीक है, ये तो धातु, परंतु यहाँ पूछा अधातु, तो अधातु में राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का संचित रूप क्या है? ग्लूकोज का संचित रूप क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन हो जाएगा। ऑप्शन सी में ग्लाइकोजन है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल? तो क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल तो आपके किस में होती है? खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल आपके टमाटर में पाया जाता है, और फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? आपकी चींटी में पाया जाता है, और इसे ही मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? विद्युत का सबसे ज़्यादा सुचालक क्या होता है? चांदी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे चांदी ऑप्शन में है, नहीं है। उसके बाद में तांबा होता है, तांबा ऑप्शन में है, नहीं है। तो क्या है? एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विटामिन उष्मा के प्रभाव से नष्ट हो जाती है? उष्मा के प्रभाव से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी? तो कौन सा नष्ट हो जाता है उष्मा के प्रभाव से? आपके विटामिन ए नष्ट हो जाता है, सॉरी विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है? नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है? नाखून में केराटिन होता है। ऑप्शन नंबर बी में केराटिन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता? पुस्तक का आयतन और आकार निश्चित होता है। पुस्तक को एक जगह रख दो। ऑक्सीजन का भी आकार हम निश्चित कर सकते हैं किसी में, परंतु नींबू के रस का आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से शुरू होती है और 1.2 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित होती है। 18 मीटर प्रति सेकंड के वेग तक पहुंचने में इससे कितना समय लगता है? तो इसका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? v बराबर होता है u + at, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाए? v का मतलब होता है अंतिम वेग। अंतिम वेग कितना है इसमें? 18 है। अंतिम वेग 18 मीटर तक है, तो 18 बराबर u क्या हो जाएगा? u हो जाएगा प्रारंभिक वेग, कितना? 6 है, प्लस 8t। a क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा 1.2 × t, ठीक है। t का मतलब हो जाएगा समय जो हमें निकालना, ठीक है।
तो ये 6 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 1.2t बराबर क्या हो जाएगा, 18 में से 6 जाएगा 12। तो t का मान क्या हो जाएगा, 12 में 1.2 का भाग देंगे, 12 में 1.2 का भाग देंगे तो ये हटेगा, यहाँ 0 लगेगा, 12 से एक बार 10 सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, किससे संबंधित है, या किसने दिया एक ही बात है, ठीक है। तो आप सभी जानते हो कि न्यूटन भैया घूमने गए थे कश्मीर, सेब के पेड़ के नीचे गलती से बैठ गए थे, सेब आके न्यूटन भैया के सिर में गिरा और तभी से ये गुरुत्वाकर्षण शुरू हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्जेंट में किस रसायन का उपयोग किया जाता है, डिटर्जेंट में किस रसायन का उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में उपयोग होने वाला यौगिक कौन सा, फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक उपयोग होता है, पीओपी होता है, जिप्सम होता है, पोटास फिटकड़ी होता है, या सोडियम थायोसल्फेट होता है। तो कौन सा हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जीके के कर चुके हैं, साइंस के कर चुके, अब हम चर्चा करने वाले किसके, गणित के, मैथ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है सरल करना, आपको क्या दिया है, 35 + 1 - 15 बट्टा 3 × 2 + 1। तो क्या करना है, सीधा सीधा जोड़ दो, 35 और 1 36, 36 में से 15 घटा दो, कितने बचेंगे 21, ठीक है। नीचे क्या दिया है, नीचे गुणा दिया गया तो पहले गुणा करना, 3 × 2 3 दूने 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, 21 में 7 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत ज्ञात करना, 1 2 3 4 5 कंटिन्यू संख्याएं दी गई, आपको बताया गया क्रमागत संख्या हो, चाहे क्रमागत सम हो, क्रमागत विषम हो, या ऐसी कंटिन्यू जिनके बीच का गैप बराबर हो, ऐसी स्थिति में औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 5 संख्या है तो बीच की कौन सी हो जाएगी, एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, कौन सी बच गई 3, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर यदि 6 संख्या हो तो क्या करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 हो गई, अब क्या करोगे, इधर से काटी, इधर से काटी, इधर से काटी, इधर से काटी, फिर भी ये इधर इधर दोनों ये भी कट जाएंगी ऐसे। तो क्या करेंगे, जो 2 बचेगी उन्हें जोड़ के उनके बीच का देख ले, 3 और 4 के बीच का कौन सा हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, ठीक है। औसत हमेशा बीच का मान होता है। 25% का दशमलव रूप ज्ञात करो, प्रतिशत दिया गया, जहाँ प्रतिशत का चिन्ह है वहाँ हटाओ और 100 लगा दो नीचे, 2 0 2 के आगे पॉइंट लगा दो तो 0.25, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 सेंटीमीटर बटा 50 सेंटीमीटर का अनुपात ज्ञात करो, अनुपात क्या हो जाएगा 100:50, ठीक है। 0 से 0 काट लेंगे, 10:5, 5 के पाड़े से ये 2 बार कटेगा, ये 1 बार कटेगा, 2:1, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी 10 होती है, सबसे बड़ी 99 होती है। तो 99 में किसका भाग जाएगा, 2 का जाएगा नहीं, 3 का भाग जाएगा और 9 का भाग जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, ये लो पहली 5 आ गई, क्रमागत आ गई, तो पहली संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी सम संख्या 2 हो जाएगी, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 हो गई 5। आपको क्या करना, औसत कंटिन्यू है तो बीच का मान, इधर से काटी, इधर से काटी, इधर से काटी, बीच में कौन बच गई 6, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। साधारण ब्याज 650, मूलधन 1300, समय 10 वर्ष और दर ज्ञात करनी। तो आपको कल बताया था कि मूलधन अपने आप में कितना होता है 100% होता है, ठीक है, और ब्याज क्या होता है, ब्याज आपके दर और समय का गुणनफल होता है, ठीक है। तो 10 वर्ष का समय है, यदि 1% दर होती तो ब्याज कितना हो जाता, 10% हो जाता, ठीक है। तो इसका 10% कितना हो जाता 130, ठीक है, 1300 का 10% 130। तो यदि दर कितनी होती 1% होती तो ब्याज कितना होता 130, परंतु हमारे पास ब्याज कितना 650। तो हम देख लेते दर कितनी हो जाएगी 650 बटे 130, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, कुछ नहीं, सूत्र नहीं लगाना, 13 पंजे 65, 5% दर आ गई, ठीक है। इसे सूत्र से भी हल कर सकते, आसान ये तरीका आपके आसानी से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्ष का 1/4 बराबर 6 है तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। अक्ष का 1/4 क्या हो जाएगा, अक्ष इंटू 1/4, x/4 बराबर 6, 4 उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, x बराबर 6 चौके 24, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x/6 बराबर 6/8 है तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। x/4 बराबर 6/8, ठीक है, वज्र गुणा करवा दो,
कितने हो जाएंगे 8 अक्स बराबर क्या हो जाएगा 6 चौके 24, तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा 8 का भाग 24 में 3 बार जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/8 प्लस 2/8 क्या हो जाएगा 1/8 प्लस 2/8। जब हर दोनों का समान है तो एलसीएम भी क्या आ जाएगा 8 ही आ जाएगा। 8 से 8 कैंसिल, 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3/8 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? विकर्णों की संख्या हमेशा वर्ग में 2 होती है। ठीक है, ये वर्ग है, चतुर्भुज कोई सा भी हो 2 विकर्ण होते हैं उसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 और 36 का मैसप ज्ञात करना। HCF 24 और 36 वो संख्या जिसका कॉमन रूप से भाग देना। ठीक है, 2 का जाता है 3 का भी जाता है, हम बड़ी से बड़ी का देते हैं तो 12 का दे लेते हैं एक बार। 12 का 24 में कितनी बार जाएगा 2 बार और 36 में 3 बार। अब नहीं जा रहा तो 12 इसका HCF हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ज्ञात करो। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई 15 चौड़ाई 9, 15 इंटू 9 15 9 में 135। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने आसान आसान क्वेश्चन है यहाँ। एक बैग में 160 हरी और लाल गेंद है, कुल गेंदों में से 40% हरी है। 40% हरी है तो लाल कितनी हो जाएगी 60%। तो लाल गेंदों की संख्या टोटल कितनी 160, तो 160 का 60% निकाल लो बट्टे 100। 0 से 0 0 से 0, 16 छक्के 96। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ए और बी की वर्तमान आयु 2:3 है। वर्तमान आयु कितनी 2:3 है और 5 वर्ष बाद 5:7 है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इसके 2 तरीके, एक तो मैंने आपको वजर गुणा करने वाला बताया था, एक कोई भी क्वेश्चन ना हो हमेशा उम्र का गैप बराबर होता है। जैसे ए आज बी से जितने साल बड़ा है 5 साल बाद भी उतना ही बड़ा रहेगा, 10 साल बाद भी उतना ही बड़ा रहेगा, उनके अंतर बराबर रहेगा। तो इसका अंतर कितना, इसमें अनुपातों का अंतर है 2, 5 और 7 का, और इसमें 1। हमें ये अंतर बराबर करना। अंतर बराबर करने के लिए अपना एलसीएम भाई साहब 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, तो इसे 2 से गुणा करवा देते। तो अब वर्तमान अनुपात कितने हो जाएंगे 2 दूने 4 और 3 दूने 6। अब देखो इसमें भी अंतर 2 का, 4 और 6 का, इसमें भी अंतर 2 का। तो यहाँ से यहाँ तक अंतर कितने का, 4 से ये कितनी होगी 5 साल होगी, 6 से ये होगी 7 साल, 1 साल बढ़ गई, और आपके क्वेश्चन के अनुसार कितनी बढ़ गई 5 साल बढ़ गई। तो 1 का मान कितना हो गया 5 हो गया, तो 4 का मान कितना हो जाएगा 5 चौके 20, और 6 का मान कितना हो जाएगा 6 पंजे 30। तो वर्तमान उम्र उसकी 20 वर्ष और 30 वर्ष है। ठीक है, पूछा क्या ए की वर्तमान आयु है तो 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आशा है ये आपके आसानी से समझ में आ गया है। तो ये थे गणित के आपके 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चर्चा करने वाले 5 रीजनिंग के प्रश्नों की। तो रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया, एक सीरीज दी गई QNKHE आगे का पद ज्ञात करना। तो Q कितने पे आता आपको पता 17 पे, N आता 14 पे, K आता 11 पे, H आता 8 पे, E आता 5 पे। तो देखिए यहाँ कितने का अंतर है 3 का अंतर है, 17 में से 14 घटाएंगे, यहाँ पर भी 3 का अंतर है, यहाँ पर भी 3 का, यहाँ पर भी 3 का, तो यहाँ पर भी 3 का कर देते। 5 में से 3 घटाएंगे 2, 2 पे कौन सा अक्षर आता बी आता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिशा दूरी का प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको ये मानना ये उत्तर हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये पूरब हो गई और ये पश्चिम हो गई। अब देखना आपको, अब क्या बोल रहा है कि रमेश पश्चिम में 2 किलोमीटर, मान लो यहाँ पे रमेश है, ये इधर पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर चल दी। उसके बाद में वो बाएं मुड़ा, बाएं मतलब इधर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चल दिया, 3 किलोमीटर चल। इसके बाद वह दाएं मुड़ा, अब ये इधर चलता हुआ दाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ जाएगा, और कितना चला 3 किलोमीटर चला। अंत में वह फिर दाएं, फिर इधर मुड़ गया। तो अब इसका मुँह किस दिशा में, इस दिशा में, इधर है इसका मुँह। तो और ये दिशा कौन सी है, ये दिशा उत्तर है, तो उत्तर में मुँह है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 व्यक्तियों की एक पंक्ति में एक व्यक्ति शुरू से 9वें स्थान पे है, तो बताइए आखिरी छोर से किस स्थान पे। ये क्वेश्चन हमने कल भी बताया था कि जब शुरू से और अंत से दोनों तरफ के स्थानों का योग करेंगे तो एक ज़्यादा होगा। तो 32 और 1 कितना हो जाएगा 33। तो एक तरफ से 9 है तो दूसरी तरफ कितना हो जाएगा 33 में से 9 घटाएंगे 24वां स्थान। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। बेंगलोर, मुंबई, जयपुर, कोचीन। अब इनमें क्या समानता है। बेंगलोर क्या है सर, कर्नाटक की राजधानी। मुंबई क्या है सर, महाराष्ट्र की राजधानी। जयपुर क्या है सर, राजस्थान की राजधानी। कोचीन क्या है
सर राजधानी तो नहीं है, ये एक क्या है, ये एक शिपयार्ड है। कहाँ का है, केरल का है, तो ये कोचीन अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बाकी तीनों राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में पुल टा नोप को फ्रूट इज गुड लिखा जाता है और नोप को टीर, देखिए इसमें भी नोप है, इसमें भी नोप है, को ट्री इज टेल लिखा जाता है। अब इनमें समानता देखिए, इसमें इज है और इसमें इज है, तो हम कह सकते हैं नोप का अर्थ क्या हो गया, नोप का अर्थ हो गया इज। ठीक है, आगे दिया गया है कि पुल हो सोप है, तो इसमें भी पुल है, इसमें भी पुल है। इट गुड फूड, तो इसमें भी गुड है, इसमें भी गुड है, तो पुल का अर्थ क्या हो गया, PUL का हो गया गुड। ठीक है, अब बच क्या गया, इसमें पुल का हो गया, नोप का हो गया, तो इसमें बच गया टा, TA का अर्थ क्या हो जाएगा, TA का अर्थ हो जाएगा फ्रूट। पूछा क्या है, फ्रूट के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ, TA, ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे आज के सेकंड पेपर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम तीसरा पेपर करेंगे और इसी प्रकार ये सीरीज़ आपकी जल्द ही कंप्लीट हो जाएगी, और आपका इस पर जितना अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा उतना ही जल्दी नेक्स्ट पेपर आने वाला है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे इसकी PDF मिलेगी और अनेक प्रकार के नोट्स मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।